ऋग्वेद का दशम मंडल मानव जीवन में सहकारिता की महत्ता का उल्लेख करता है और इसी सहकारिता के महत्व को समझा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सहकारिता के दम पर 1946 में सरदार पटेल ने लाखों दुग्ध उत्पादक पशुपालकों का जीवन बदल दिया और यह गुजरात का वही सहकारिता आंदोलन था जो आगे चलकर श्वेत क्रांति का आधार बना। वह श्वेत क्रांति जिससे हमारे देश को मिला आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे हम अमूल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सहकारिता के महत्व को समझा और वर्ष 1978 में खड़ा कर दिया एक संगठन और उसे नाम दिया सहकार भारती। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले लंबे समय तक नरेंद्र मोदी ने इस संगठन के साथ जुड़कर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संगठन से क्या सीखा, जिसका उल्लेख वह बार बार करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। वर्ष 1978 और दिन था 11 जनवरी। संघ के वरिष्ठ प्रचारक लक्ष्मण राव जी ने जब पुणे में स्थापना की सहकार भारती की। इस संगठन की स्थापना करते हुए उन्होंने इसका ध्येय वाक्य भी निर्धारित कर दिया, बिना संस्कार नहीं सहकार। लक्ष्मण राव जी प्रथम सरसंघचालक परम पूज्य केशवराव बलीराम हेडगेवार जी की खोज थे। लक्ष्मण जी ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके लिए उन्होंने 7 माह जेल में भी बिताए। इसी प्रकार संघर्ष के दिनों में उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं की कानूनी सहायता भी की, जिस कारण उन्हें आदर से कहा जाने लगा वकील साहब। देश स्वतंत्र हुआ, किंतु गरीबों के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। यह देख लक्ष्मण राव जी का मन द्रवित हो उठा। यह वह समय था जब देश के गरीब किसानों से लेकर मध्यम वर्ग एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर बिचौलियों के बीच पिस रहे थे। देश के गरीब किसान और महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने का उपाय लक्ष्मण जी को सहकारिता में मिला और यहीं से उन्होंने आरंभ किया सहकार भारती का आंदोलन। आज सहकार भारती देश भर में फैलकर लोगों के जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन ला चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, राजनीति में भी नहीं थे, तब उन्होंने एक लंबा समय लक्ष्मण राव जी के साथ सहकार भारती में कार्य करते हुए व्यतीत किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मोदी अपने उस गुरु को नहीं भूले, जिन्होंने उन्हें पढ़ाया था सहकारिता का पाठ। वर्ष 2017 में लक्ष्मण राव जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सहकार भारती के विजन और मिशन को विस्तार से बताया। वकील साहब ऐसे ही एक जीवन में से थे। आज कई लोगों को ये भी सवाल उठेगा कि हमने तो कभी नाम नहीं सुना था, आप शताब्दी मना रहे हो। मैं मानता हूं कि नाम नहीं सुना था, वही तो उनकी सबसे बड़ी कमाल थी। अपने आप को हमेशा पीछे रख करके, और मैं मानता हूं सहकारिता की सफलता का पहला मंत्र यही होता है कि स्वयं को जितना हो सके उतना दूर रखना और सबको मिलाकर के लोगों को आगे करना। वो सहकारिता का सबसे पहला मंत्र है। उन्होंने व्यक्ति निर्माण में अपना जीवन खपाया, राष्ट्र निर्माण का एक रास्ता उन्होंने खोजा। मेरा सौभाग्य रहा, जीवन का बहुत कालखंड उनके साथ बिताने का मुझे अवसर मिला। जवानी के अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा। और जब मैं उनके जीवन पर एक किताब लिख रहा था, 25-30 साल पहले की बात है, और जब मैं बारीकियां देख रहा था तो मैं हैरान होता था कि मैं भी उनके पास रहता था, इतने सालों से रहता था, लेकिन बहुत सी बातें थी वो उनके जाने के बाद पता चलने लगी। यानी जीवन को कैसे जिया होगा, इसका एक उत्तम उदाहरण सादगीपूर्ण जीवन और फिर भी स्वयं को हमेशा चित्र में न आने देना,
साथी आगे बढ़े, साथियों की शक्ति बढ़े, विचार को ताकत मिले, ये अपने आप में इस महान परंपरा की एक अनमोल रत्न के रूप में उन्होंने काम किया। आत्मचिंतन भी करते रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोऑपरेटिव एक स्ट्रक्चर है, एक कानूनी व्यवस्था है, एक संवैधानिक दायरे में, नियमों के दायरे में कुछ बनी हुई एक चीज है और उस चौखट में हम अपने आप को बैठ जाए तो हम भी कोऑपरेटिव बन जाते हैं। मैं समझता हूं तब तो बड़ी गलती हो जाएगी। इतना बड़ा देश है, व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, नियमों की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, डूज एंड डोंट्स की आवश्यकता होती है, वो तो जरूरी है। लेकिन सहकारिता उससे नहीं चलती है। सहकारिता एक स्पिरिट है। सहकारिता एक व्यवस्था नहीं है, एक स्पिरिट है और ये स्पिरिट के लिए संस्कार आवश्यक है। और इसलिए इनामदार जी बार बार कहते थे, बिना संस्कार नहीं सकता। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।